4 दिसंबर 2017 रात के एग्जैक्टली 2:13 बजे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुरानी जेल के बाहर 3 साये चुपचाप खड़े थे। उनके पास सिर्फ 7 मिनट थे। 7 मिनट में एक ऐसा मिशन पूरा करना था जो पकड़े जाने पर भारत पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छेड़ सकता था। लेकिन यह मिशन सिर्फ एक कैदी को छुड़ाने का नहीं था। यह पाकिस्तान की सबसे गहरी सुरंगों में छुपे एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आया था जो अगर बाहर आ जाता तो पूरा दक्षिण एशिया जल उठता। खैबर पाकिस्तान का वो इलाका जहां आईएसआई, तहरीक तालिबान और 3 प्राइवेट मिलिशिया ओपनली ऑपरेट करते हैं। यहां आउटसाइडर्स का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। रॉ को 2 महीने पहले एक लीक्ड रिपोर्ट मिली थी जिसमें पाकिस्तान की एक गुप्त खैबर सेल का जिक्र था जहां भारत के खिलाफ केमिकल वेपन प्रोटोटाइप्स टेस्ट किए जा रहे थे। और सबसे बड़ा झटका, ये सारी जानकारी रॉ को किसी आउटसाइडर ने नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के एक अंदरूनी इन्फॉर्मेंट ने भेजी थी। उस इन्फॉर्मेंट का नाम था अल्फा 17, एक ऐसा शख्स जिसे पाकिस्तान आर्मी भी नहीं पहचानती थी। अल्फा 17 ने रॉ को खैबर सेल की पूरी ब्लूप्रिंट भेज दी, लेकिन भेजने के 48 घंटे बाद वो अचानक गायब हो गया। रॉ को समझते देर नहीं लगी, अल्फा 17 पकड़ा जा चुका था। और अगर आईएसआई ने उससे सच उगलवा लिया तो ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि भारत की पूरी खुफिया संरचना की मौत होती। मिशन के लिए चुना गया रॉ का कोवर्ट स्ट्राइक यूनिट शैडो 3 लोग, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। पकड़े जाने पर भारत भी इनकार कर देगा कि ये हमारे हैं। एजेंट अर्जुन, इन्फिल्ट्रेशन स्पेशलिस्ट एजेंट जोया, लिंग्विस्ट एंड डिसगाइज एक्सपर्ट एजेंट कबीर, एक्सप्लोसिव एंड एस्केप रूट प्लानर। इनका टारगेट था खैबर की वो जेल जहां अल्फा 17 को रखा गया था और साथ ही वो अंडरग्राउंड लैब जहां पाकिस्तान केमिकल वेपन्स टेस्ट कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये थी कि दोनों जगहें आसपास में जुड़ी थी और एक भी गलती पूरा क्षेत्र जग जाता। 14 दिसंबर की रात 11:30 बजे शैडो 3 ने तोरखम बॉर्डर के पास एक अबैंडेंड स्मगलर टनल से पाकिस्तान में एंट्री ली। उनके पास सिर्फ 2 पिस्टल, साइलेंट डार्ट्स और एक एन्क्रिप्टेड रेडियो था। मिशन का आधा हिस्सा अल्फा 17 को बचाना और दूसरा आधा खैबर लैब के सबूत इकट्ठा करना। लेकिन रॉ को यह नहीं पता था कि इस बार पाकिस्तान ने भी जाल बिछा रखा है, जाल उन्हीं के लिए। शैडो 3 जब अपने फर्स्ट कांटेक्ट तक पहुंचे तो वहां उन्हें एक शॉकिंग चीज मिली। दरवाजा खुला पड़ा था लेकिन अंदर सिर्फ खून। जोया, हम देर से पहुंचे हैं, इन्हें पहले ही उठा लिया गया है। जैसे ही अर्जुन ने कमरे की दीवार को छुआ, एक डिवाइस एक्टिवेट हो गई जिसके चलते पूरे इलाके में साइलेंट अलार्म ट्रिगर हो गया। शैडो 3 समझ गए, उनका कांटेक्ट पाकिस्तान आर्मी का धोखा था। ऑपरेशन अब सिर्फ रेस्क्यू नहीं, सर्वाइवल बन चुका था। जेल तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 वॉच पोस्ट क्रॉस करने थे। हर पोस्ट 90 सेकंड्स के अंतराल में पेट्रोल बदलता था। जोया ने पश्तो में रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके पेट्रोल को एक और रीडायरेक्ट किया। कबीर ने पुरानी ड्रेनेज लाइन को ब्लास्ट फ्री खोला और अर्जुन ने पहली बार अल्फा 17 को देखा, बेहोश, जंजीरों से बंधा। हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अंडरग्राउंड लैब में मूवमेंट डिटेक्ट हो चुकी थी। आईएसआई को समझ आ चुका था कि घुसपैठ हो चुकी है। शैडो 3 एक तरफ अल्फा 17 को लेकर भाग रहे थे और दूसरी तरफ लैब से केमिकल वेपन्स के सबूत डाउनलोड कर रहे थे। बस 40 सेकंड्स और हमें दुनिया को यह दिखाना है कि असल खिलाड़ी कौन है। आखिरी मिनट में कबीर ने ड्रेनेज टनल में डायवर्जन ब्लास्ट किया जिससे पूरा पाकिस्तान आर्मी यूनिट गलत दिशा में चला गया। शैडो 3 अल्फा 17 को लेकर भारत लौट आए। जिन जानकारियों के साथ वो आए, उन्होंने साउथ एशिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। ऑपरेशन खैबर को आज भी भारत पाक सीमा का सबसे रिस्की इन्फिल्ट्रेशन मिशन माना जाता है, क्योंकि इस मिशन में 3 एजेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी दांव पर लगाकर हजारों जिंदगियों को बचाया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन लोगों का नाम इतिहास की किताबों में नहीं आता, कभी-कभी वही देश की सबसे बड़ी ढाल होते हैं।